हाल ही में पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया और मुमकिन तौर पर जब बोर्ड की मीटिंग होगी सम टाइम इन नवंबर तो पाकिस्तान को अगली किस्त भी जारी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि जो गवर्नमेंट है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि नए साल के आगाज़ में आपको एक नया तोहफा दे, और वो तोहफा ये हो सकता है कि मजीद जो टैक्सों का बोझ है वो आपके ऊपर डाला जा सकता है या चंद सेक्टर्स के ऊपर डाला जा सकता है। तो इसका IMF के साथ क्या ताल्लुक है? शहबाज, आमतौर पर तो जो बजट में ही टैक्सेस का नफाज होता है और इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कम ही होता है जहां पर ज़रा स्टेबल इकोनॉमीज होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर जब बजट आता है तो यू नेवर नो के इवन फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं। तो ये क्या मुआजरा है? गवर्नमेंट ने IMF को क्यों ये यकीन दहानी कराई है कि मुमकिन तौर पर नए साल के आगाज में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं? कामरान, जब IMF का प्रोग्राम होता है तो उससे जुड़े बहुत सारे मसाइल होते हैं। जहाँ पे ये प्रोग्राम मसाइल के हल की वजह बनता है, वहाँ पे ये नए मसाइल भी पैदा करता है। और उसकी वजह ये होती है कि जब प्रोग्राम के अहदाफ तय हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती। कुछ अनसर्टेनिटीज़ हमेशा रही हैं, लेकिन कुछ बुनियादी कंडीशंस होती हैं, शराइत होती हैं प्रोग्राम की, जो हर मुल्क को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये जो प्रोग्राम है वो उसके अंदर ये है, जो इन अ वे सोल्यूशन भी है, कि जो प्राइमरी बजट सरप्लस का एक हदफ है वो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ तय किया हुआ है। और वो जो हदफ है वो 1.6% पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर, मतलब ये कि तकरीबन हुकूमत ने 2100 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना है। कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद जो बाकी रेवेन्यूज बच जाएंगे उसके खराजात से 2100 अरब रुपए जो है वो ज्यादा होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट हदफ था। IMF की अभी ये जो मुलाकातें हुई हैं, इनके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी कि ये जो हदफ है इसमें इनको कुछ 450 से 500 अरब रुपए की रिलैक्सेशन मिल जाए, गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान में सैलाब आए हैं। उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर अखराजात भी होंगे, नुकसानात भी हुए हैं। तो IMF का ये मौक़िफ़ है कि जो सैलाब से जो नुकसानात हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हुए कि आपको मज़ीद जो है वो रिलीफ इसमें किसी किस्म की बजट के अहदाफ में चाहिए। इसके हवाले से दो बड़ी खबरें हैं हमारे लिए नाज़रीन के पास। एक खबर तो ये कि नाज़रीन इसमें IMF से जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ है उसको रिलैक्स किया जाए। IMF ने उसको मानने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन इसके साथ ही IMF ने ये ज़रूर कहा है कि अगर जब फाइनल जो अदाद-ओ-शुमार मिल जाएंगे कि कितने नुकसानात हुए सैलाब की वजह से, उसकी रोशनी में फिर जब तीसरा रिव्यू होगा प्रोग्राम का समवेयर नेक्स्ट ईयर, तो उसके अंदर इसमें गौर किया जा सकता है। बट जो बड़ी बात है, जो कामरान ने भी बात की कि 200 अरब रुपए का जो एक मिनी बजट कह ले, कंटिजेंसी मेजर्स कह ले, अभी इसके बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ कि ये जो मिनी बजट है ये आएगा। उसके लिए कुछ शराइत हैं वो तय हुई हैं। वो शर्त इसके अंदर पहली ये है कि अगर FBR का जो 6 माह का टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो हासिल नहीं होता, जो कि लग रहा है कि स्टेज के ऊपर हासिल नहीं हो रहा। इसके हवाले से हम कल के प्रोग्राम में आपको डिटेल में बताएंगे कितना शॉर्टफॉल इनका 4 माह में आया है। आज आखिरी दिन है अक्टूबर का कलेक्शन का इनका। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अखराजात जो हैं वो हद से बढ़ जाते हैं तो तब भी जो है जो कंटिजेंसी मेजर्स वो लेने पड़ेंगे। अब ये कौन से इकदाम हैं और ये नेचर क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हुकूमत के पास क्या चॉइसेस हैं। कम से कम जो है वो 5 बड़े अहदाफ हैं, जो एरियाज हैं जिनको हुकूमत टारगेट करना चाहती है अगर ज़रूरत पड़ती है 200 अरब रुपए की मिनी बजट की। इसमें एक तो ये कि सोलर पैनल, जो हमेशा से ही हुकूमत की ख्वाहिश रही है कि लोग किसी तरीके से सोलर पैनल का इस्तेमाल कम करें क्योंकि नेशनल ग्रिड की वो महंगी बिजली खरीद सकें। तो सोलर पैनल के ऊपर जो सेल्स टैक्स का रेट है इस वक्त 10% उसको बढ़ाकर 18% करने का एक इनका प्रपोजल है जो IMF के साथ शेयर हुआ है, जिससे हुकूमत का ये ख्याल है कि सिंगल प्रपोजल से 56 अरब रुपया सालाना इनको इजाफी मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है बैंकों के हवाले से जो नॉन उसके ऊपर होते हैं, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर होते हैं लोग, उनके हवाले से अभी उनके ऊपर अगर वो बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो उनके ऊपर 0.8% उनके ऊपर टैक्स लगता है, विदहोल्डिंग टैक्स। इसको 0.8% से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़ है। इससे हुकूमत का ख्याल है कि 30 अरब रुपया सालाना आएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है फिर जब मनी इन सर्कुलेशन होती है, करेंसी की जो सर्कुलेशन होती है मार्केट के अंदर, वो बढ़ जाती है जब किस्म के टैक्सेस आते हैं। 3 ऐसी चीज़ें हैं
जो डायरेक्टली हर हाउस होल्ड को हिट करेंगी। जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं उनका इस्तेमाल तो कम है, लेकिन अभी भी आपको कनेक्शन लेना पड़ता है। समटाइम्स आपको अगर डाटा का कनेक्शन लेना है तो उसके लिए लैंडलाइन की भी जरूरत पड़ती है। तो लैंडलाइन फ़ोन जो है उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स का रेट 10% है, इसको बढ़ाकर 12.5% करने का भी एक प्रपोजल है, जिससे हुकूमत का ख्याल है कि इनको कोई 20 अरब रुपया सालाना मिलेगा। और जो आप सेलुलर आपका फ़ोन है उसके ऊपर जो कॉल्स करते हैं उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है इस वक्त 15%, इसको बढ़ाकर 17.5% करने की तजवीज़ है। अगेन कोई 24 अरब रुपए का रेवेन्यू ये लेना चाह रहे हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स के ऊपर 16% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, 70 अरब रुपया का आमदन वहाँ से लेंगे। तो अगर ये आप लिस्ट देख लें 1 2 3 4 5, ये वो चीज़ें हैं जो बिजनेस एज यूजुअल है कि जो लोग पहले सिस्टम के अंदर हैं या जहाँ पे FBR को खुद कोशिश नहीं करनी पड़ती। बिजली के बिल के ऊपर तो ये पहले ही ले रहे हैं, टेलीफोन के बिल के ऊपर, आपके मोबाइल फ़ोन के बिल के ऊपर बड़े आराम से आ जाएगा। FBR को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसके बावजूद है कि गाड़ियाँ भी दी गई हैं FBR के ऑफिसर्स को कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे। लेकिन ये रिलाय किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं? उन्हीं जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये काम ना रिलाय कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक जो बड़ा इस वक्त जो आप कह रहे हैं डिस्क्लेमर भी है कि ये प्रोवाइडेड के नंबर 1 के जो FBR के अहदाफ हैं वो पूरे नहीं होते या हमारे जो अखराजात हैं वो हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं, तो उस सूरत में ये एडिशनल मेजर्स लेना पड़ेंगे। अब 2 महीने तकरीबन रह गए हैं इसमें, तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट जो है इस को अवॉइड कर सकती है कि जो रेवेन्यू का जो टारगेट है उसको अचीव कर ले, या अपने अखराजात इस कदर ना बढ़ने दे कि उनको ये एडिशनल मेजर्स लेने की जरूरत पड़े? इसकी कामरान एक ही सूरत बनती है अवॉइड करने की कि हुकूमत किसी तरीके से IMF को कन्विंस कर ले कि आपका जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ है 2100 अरब रुपये, 1.6% जो पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज है उसके बराबर, उसको किसी तरीके से हुकूमत कम करवा ले। अभी तक आज के दिन तक IMF जी से इनकार कर रहा है उसको कम करने से। ये इसके बावजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जब सितंबर में UN जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए गए तो साइडलाइन के ऊपर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने खास तौर पर ये उनसे दरख्वास्त की थी पर्सनली कि जी आप इस टारगेट को रिलैक्स करें, लेकिन IMF ने कहा था कि हम जाके जायजा लेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे। एक और जो चीज़ इसके अंदर है कामरान, हुकूमत ये समझती है कि जो इजाफी बोझ पड़ेगा अखराजात का सैलाब की वजह से, उसके लोगों की तामीर, उसकी घरों की तामीर नौ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के लिए, तो IMF का ये ख्याल है कि ये खर्चा विद इन द बजट पूरा हो सकता है 2 तरीकों से। एक तो ये कि कंटेंजेंसी अखराजात का पूल पहले ही को 380 अरब रुपए का बना हुआ, 390 अरब रुपए में से आप पैसे उन्होंने आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो तरक्याती बजट है वफाकी हुकूमत का, IMF का ये ख्याल है कि उसके ऊपर 300 अरब रुपए की कटौती करके ये खर्चा पूरा हो सकता है। अभी तक IMF को हुकूमत कन्विंस नहीं कर पाई कि ये ज़रूरी है, ये अखराजात अब इजाफी हैं, ये हमें मीट करने दें। तो अब ये तो खर्चे वाली बात होगी। जहाँ तक FBR की बात है, FBR जो है अभी भी अपने अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो रहा है। अक्टूबर का महीना भी ख़त्म हो गया, जो डिटेल इसका नंबर कल तक इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कल के प्रोग्राम में, बट अभी भी FBR ऑन ट्रैक नहीं है। FBR की कारकर्दगी के हवाले से अगर आप IMF की बात करें तो उसके ऊपर IMF के 2 व्यूज़ हैं। जो तो टैक्स कलेक्शन का हदफ है FBR का, उसके ऊपर तो IMF खुश नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बट एक चीज़ के ऊपर IMF सेटिस्फाई है कि एटलीस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ एफर्ट्स FBR को करनी चाहिए, कुछ सिस्टम्स को बेहतर करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों का, उसके ऊपर उनका ये ख्याल है कि इन्होंने रिस्क बेस्ड एक मैनेजमेंट सिस्टम जो लेके आ रहे हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा वो बात की बात है। बट जो बिजनेस है यूजुअल है, जो मेरा इसके ऊपर सारा कंसर्न है, अगर आप इन प्रपोजल्स को भी देखें होता है या नहीं होता वो बात की बात है। आज के दिन ये 5 बड़ी चीज़ें जो FBR ने तय की हैं और IMF के साथ शेयर की हैं बैकअप के ऑप्शन के तौर पर, ये वही हैं जिसमें रेडी वाला भी मुतासर होगा, जिसमें पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स है उसके ऊपर, उसको तो शायद 2.5% ऊपर उनसे फर्क नहीं पड़े, रेडी वाला का तो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। आपके घरों में देहातों में भी टेलीफोन जो कनेक्शन है वो यूज़ होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिर बिस्किट्स के ऊपर, मतलब आप पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बच्चों को एक स्नैक्स उनकी है, वो स्कूल्स के अंदर जो उनका लंच है वो अक्सर बिस्किट की सूरत में बच्चे लेके जाते हैं। तो इस किस्म के जो प्रपोजल्स हैं ये बिजनेस एज यूजुअल, और ये बिल्कुल भी उस चीज़ को डिफीट कर रहे हैं जो चेयरमैन FBR का पर्पस था कि उनकी मशीनरी एक्टिव होगी, जिसके लिए उन्होंने 1000 उनकी गाड़ियाँ उनको नहीं लेके दी, उन्होंने उनकी तनख्वाह में 4 गुना तक इजाफा किया
कि जी वो ऑल दो परफॉर्मेंस बेट बट इजाफा तो किया, बट उन्होंने जब उनसे हमने उस वक्त इतराज किया आप गाड़ियां क्यों लेके दे रहे हैं, मिस यूज होंगी, उन्होंने कहा जी कि नहीं उसके ऊपर मैं स्टिकर्स लगवाऊंगा FBR के ताकि वो गाड़ियां मिस यूज ना हो। वो स्टिकर लगे, मैंने खुद आज अपनी आंखों से देखा है, एक गाड़ी से जो मेरे सामने से गुजरी मुझे पता था उस गाड़ी का ये FBR की गाड़ी, उसके स्टिकर उतरा हुआ था। तो इस किस्म की जो चीजें होती हैं जिसमें आप अपनी मशीनरी की सपोर्ट लेने के लिए कुछ काम करते हैं वो देर पा नहीं होते। देर पा कब होंगे, जब आप रियली बेस को ब्रॉडन करेंगे तब आपको इस किस्म की जो प्रपोजल के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में अजीब एक आई थिंक मिस्ट्री भी है कि ना सिर्फ जो FBR के चेयरमैन हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर खुद लाए थे और खुद प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी एक सेक्टर के ऊपर या किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस किया है तो वो FBR और उसकी टैक्स कलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद अगेन जिस तरह शहबाज कह रहे थे कि जब भी टैक्स लगाने की बात आती है, इजाफी टैक्स लगाने की बात आती है, तो वही जो एक टिपिकल पुराने जो सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर बोझ डालने की कोशिश की जाती है। तो क्लियरली यहाँ पर FBR को जो लोग चलाते हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं मेरे ख्याल है उनके पास आइडियाज़ जो हैं वो ख़त्म हो गए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी।